हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद मैं बैठा हूं। पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कि मैंने अगाऊ के वीडियो में कहा था कि मैं एक प्रार्थना के बारे में बताऊंगा। एक प्रार्थना तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, हो'ओपोनोपोनो, जिसका नाम है प्रार्थना। उसमें मैंने विस्तार से प्रार्थना का मर्म बताया है। आप YouTube के मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि 2 प्रार्थना का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो मैं हर रोज करता हूं। तो आज मैं एक दूसरी जो प्रेयर है, जो बहुत ही फेमस है और इफेक्टिव है, वो एकदम डिवाइन है और जीवन में समझा जाए तो एकदम उसका एसेंस जो बोलते हैं, सार है, वो सार देने वाली ये प्रार्थना है। शॉर्ट में हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है, हमको सफल होने के लिए और हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, हमको क्या समझना चाहिए, वो बताती है ये प्रार्थना। मैंने जो मोटिवेशनल स्पीकर है जो, और जिसने यू कैन विन जो बुक्स लिखी है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर जो रही बुक, शिव खेरा जी से मैंने ये प्रार्थना सुनी थी YouTube पर। उसका मैं वीडियो देख रहा था, लगभग थोड़ा टाइम हुआ 5-6 महीने पहले से। तो तब से वो प्रार्थना मैं कर रहा हूं और मैं आपसे प्रार्थना करूं कि इसको, ये तुम YouTube मेरा ये देख रहे हो तो पूरा देखना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, और क्योंकि ये शिव खेरा जी ने ये बताई थी बात कि उनके हिसाब से, शिव खेरा के हिसाब से ये जीवन का सार है। लेकिन जब से मैंने ये उसका चिंतन किया और जब मैंने वो प्रार्थना का प्रयोग किया जीवन में, तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये हमारा समाधान है। हमको सक्सेस बनाने के लिए ये वस्तु की हमारे में ये जरूरी है। ये हमारा, जिसको अप्रोच बोलते हैं, जिसको एटीट्यूड बोलते हैं, जिसको हमारा एक नजरिया बोलते हैं, वो बदलना है। पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा, बाद में उसका हिंदी वर्जन करूंगा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो शांति से सुनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। बस इतनी छोटी प्रार्थना है जो हम हर रोज कर सकते हैं। मैं करता हूं और करता हूं, इसका मुझे अनुभव हुआ है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है और इसलिए मैं ये आज आपको बताने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये शॉर्ट प्रार्थना को समझेंगे और आप भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। God grant me the serenity to accept the things I cannot change। हे परमात्मा, तुम मुझे संतुलन दो कि मैं जो बदल नहीं सकता हूं उसको मैं स्वीकार करूं। करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, और मुझे उतनी हिम्मत दो, मुझे उतना है हौसला दो कि जो मैं बदल सकता हूं उसे बदल सकूं। एंड विजडम टू नो द डिफरेंस, और मुझे इतनी सद्बुद्धि दो, उतना ज्ञान दो कि मैं समझ सकूं कि मैं क्या नहीं बदल सकता हूं और मैं क्या नहीं बदल सकता हूं, क्यों। इतनी मुझे ज्ञान दो। बस इतनी सी प्रार्थना है।
गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, सेरेनिटी यानी कि संतुलन, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। परमात्मा से प्रार्थना हो रही है, और ये प्रार्थना है वो बहुत पुरानी प्रार्थना है। शिव खेरा जी ने भी पहले सुनी थी, बरसों पहले, 50, 40, 45 बरस पहले सुनी थी उन्होंने, वो स्पीकर से नॉर्मल विसेंट पीले। अमेरिका में, कनाडा में उन्होंने सुनी थी। तो तब से लेकर वो बोले थे शिव खेरा जी कि मैं तब से लेकर आज तक वो प्रार्थना करके ही घर से बाहर निकलता हूं। तो मैंने भी क्रम बनाया कि चलो ये जब उसमें इतनी डिविनिटी है, इतनी दिव्यता है, तो मैं भी प्रयोग करूं। तो मैं भी करीब करीब 4-5-6 महीने से ये प्रार्थना करने के बाद ही घर से बाहर निकलता हूं। इतनी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, आधी मिनट भी नहीं लगती। इतना ही बोलना है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। बस इतनी है। इसमें जीवन का बहुत बड़ा सार आ जाता है। समझना कि हमारे जीवन की, मैं कहता हूं कि 99% समस्याओं का समाधान इस प्रार्थना में दिखाई दे रहा है। हमारा मन का समाधान मिलता है, हमको एक आत्मसंतोष मिलता है। इतना समझना है कि हे प्रभु, मुझे तुम संतुलन दो कि मैं एक्सेप्ट करूं जो मैं नहीं बदल सकता। इतनी छोटी बात है, लेकिन कठिन है। हम ब्लेम करते रहते हैं दूसरों पर, माँ बाप पर, भाई बंधु पर, हमारे मित्रों पर, समाज पर, लोगों पर, देश पर, राजनेताओं पर, सबके ऊपर ब्लेम करते रहे कि ये इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ सका। ये सबके ऊपर ब्लेम करते हैं। नहीं, स्वीकार करो जो हम नहीं बदल सकते। हमारा जन्म हुआ, वो जगह हमने नक्की नहीं की थी। माँ बाप हमने चूज नहीं किए थे, या तो माँ बाप ने हमको चूज नहीं किया था। हमारे जो घर में बच्चे जन्मे हैं, तो वो भी हमने चूज नहीं किया था कि वो बेटा होगा या बेटी होगी, यार कैसे होगे, कैसे स्वभाव के होगे, वो भी हमने चूज नहीं किया था। तो जो हम नहीं बदल सकते, उसके लिए इतना टेंशन क्यों पाले मेरे भाई बहन? सोचो। और ये जो ऋतु होती है, अभी ये कोविड आया, कोविड हम सोचे तो ये एक प्रकोप आया तो हमने थोड़े लाया है, आ गया है, तो उसको स्वीकार करो, प्रोटेक्शन लो, शांत रहो, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। अभी भी कोविड का चल रहा है और अभी गया नहीं, अभी तीसरा वर्जन आएगा, ऐसा सयाने लोग बोलते हैं, भगवान जाने। तो लेकिन जो हम नहीं बदल सकते हैं, उसको स्वीकार करने का हमको संतुलन होना चाहिए। तो भगवान से ये मांगो कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मैं जो नहीं बदल सकता उसका मैं स्वीकार कर लूं। कितना बड़ा समाधान है। जो हम स्वीकार कर लेते हैं तो मन से कितना बड़ा बोझ, 50% बोझ समाप्त हो जाता है। और दूसरा है करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। हे प्रभु, मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो, करेज दो, हिम्मत दो कि जो मैं बदल सकता हूं उसे बदल दो। अब यहां हमें भगवान से हिम्मत मांगनी है, क्योंकि हम जो हमारे अपने आप में जो बदल सकते हैं, वो क्या हम बदल सकते हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा। हम क्या क्या बदल सकते हैं। हम हमारी दृष्टि बदल सकते हैं, हम हमारे जीवन जीने का तरीका बदल सकते हैं, हम हमारी हैबिट्स बदल सकते हैं, हम हमारा स्वभाव बदल सकते हैं। ये हम बदल सकते हैं। हमारा जीवन जीने का तरीका
जो कढंगी जीवन हो गया है उसको हम अच्छा जीवन बना सकते हैं। हमारे में जो बुरी आदत है उसको निकालकर अच्छी आदतें बना सकते हैं। हमारी जो दृष्टि है, जो नेगेटिव है, उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। हम जो हमारी जो दिशा है, जो गलत दिशा में हम जा रहे हैं, तो हम हमारी दिशा बदलकर अच्छी दिशा में हम जा सकते हैं। ये हम बदल सकते हैं, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। ध्यान से सुनना, हमारी दिशा और दशा बदल जाए, हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारा एटीट्यूड बदल जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे करेज दो। उसमें हिम्मत चाहिए, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करने का, सेल्फ का सुधार करने का, आत्म सुधारना करने के लिए हमको हिम्मत चाहिए। उससे बड़ा कोई साहस नहीं है। हमारे मन को सुधारने जैसा कोई साहस नहीं है दुनिया में। तो वो हमको हिम्मत चाहिए कि हे प्रभु, तुम मुझे हिम्मत दो कि मैं मेरे अपने आप को सुधारूं, मैं मेरे अपने आप में प्रगति करूं, मेरी दृष्टि सुधर जाए। तो ऐसे हम करेज के लिए, हिम्मत मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि जो मैं बदल सकता हूं, उसके लिए मुझे हिम्मत दो कि मैं उससे बदल सकूं। और विजडम टू नो द डिफरेंस, और मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसा ज्ञान दो कि मैं क्या नहीं बदल सकता हूं और मैं क्या बदल सकता हूं। जैसा मैंने अभी बात करी कि ऐसा हमको विजडम दो, सद्ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो। भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं समझ सकूं कि मैं क्या नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकते, उसको स्वीकार कर लो, आधा टेंशन गया। और जो हम बदल सकते हैं उसको बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दो आज से, और भगवान से हिम्मत मांगो, करेज मांगो। तो हम धीरे 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 अपनी आत्म सुधारना करते रहेंगे, हमारा जीवन दिव्य बनाते रहेंगे और आगे चल के हम सफल हो सकेंगे। इसलिए हिम्मत मांगो भगवान से। और जो हम बदल सकते हैं उसके लिए भी सद्बुद्धि चाहिए, वो भगवान से मांगो कि मैं क्या बदल सकता हूं। जैसे हनुमान चालीसा में शुरुआत में आता है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले स्वीकार। करीब करीब ये ऐसा भाव इसमें, ये प्रार्थना में आता है। मुझे बहुत पसंद पड़ी और मैं ये हर रोज घर से निकलता हूं तो करके निकलता हूं। घर से निकलने के वक्त क्यों करनी है? क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं तभी हम उलझनों में पड़ते हैं दुनिया में। अभी नहीं कहते कि स्टे होम और स्टे सेफ, घर में रहो और सेफ रहो। ये कोविड का ये सूत्र बन गया है कि स्टे होम और स्टे सेफ। तो घर में तो हम सेफ है, समझो ना, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तब हम, दोस्ती खराब हो जाती है, सब हो जाता है। तो ये प्रार्थना करके नहीं करो तब की संतुलन रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।